जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो धमाल वीडियो होने वाला है क्योंकि हम इसमें बताने वाले हैं सेमेस्टर 6 माइनर पेपर 2C। जी हाँ दोस्तों, माइनर पेपर हम 2C स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग का यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, काउंसलिंग फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जगह आपको ये नाम देखने को मिलेगा, तो हो सकता है कहीं आपको ये देखने को मिलेगा, कहीं तो ऐसे भी लिखा होगा काउंसलिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये सब एक ही है। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट का नाम है और ये हमारा पेपर का नाम है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट जहाँ भी लिखा गया है सब एक ही है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे जो सेमेस्टर 6 में हमको माइनर पेपर पढ़ना है जिनका नाम है 2C। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग। तो इसका हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, चलो, और जो इसका एग्जाम होगा ना दोस्तों, वो दोनों सीटिंग में होगा, नहीं फर्स्ट सीटिंग में भी होगा और सेकंड सीटिंग में भी होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग ना ये सब्जेक्ट ले रखे हैं। ठीक है, तो एक बार में एग्जाम कंडक्ट कराना मुश्किल हो गया है, इसलिए दो सेट में इसको बांटा गया है, सेट 1 और सेट 2। ठीक है, यानी फर्स्ट सीटिंग में भी इसका एग्जाम होगा और सेकेंड सीटिंग में भी एग्जाम होगा इसका। चलो, तो हम बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो हर एक वीडियो के जैसा हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने से पहले सिलेबस बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर सिलेबस लिख रखा है। सिलेबस आपको यहाँ पर दोनों में मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये सब का PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। ठीक है, देखो ये आपका जो सिलेबस है ना वो इंग्लिश में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मॉड्यूल 1 में आपको ये टॉपिक्स पढ़ना है, मॉड्यूल 2 में आपको ये टॉपिक्स पढ़ना है, और जो मॉड्यूल 3 है ना उसमें से आपको ये टॉपिक्स पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर मॉड्यूल 4 की अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो ये इंग्लिश में आपको समझ नहीं आया होगा, तो चलो मैं बता देता हूँ सिलेबस हिंदी में। हिंदी में आपको ये टॉपिक्स पर पढ़ना है, ये हो गया आपका टॉपिक्स, फिर ये हो गया आपका तीसरा और ये हो गया आपका चौथा। ठीक है, तो 4 टॉपिक्स पे आपको पढ़ना है दोस्तों, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब मैंने सेलेक्ट किया है। किताब को भी मैंने देखा है और पिछले बार किस प्रकार से पूछा गया और इस बार कैसे पूछा जाएगा, सब चीज़ को मैंने देख करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ। ठीक है, तो चलो हम आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग, पेपर का नाम है काउंसलिंग फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट या तो काउंसलिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, चलो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, तनाव या तो इसको बोल सकते हैं प्रतिबल। ठीक है, तनाव या प्रतिबल के संप्रत्याय एवं विशेषताओं का वर्णन करें। तो यानी कि तनाव की विशेषताओं का वर्णन करें, या तो अगर दे दे कि तनाव के कारण और स्रोतों का वर्णन करें ना, तो हम एक ही क्वेश्चन में दोनों को कंप्लीट कर दे, चाहे तनाव के संप्रत्याय आ जाए, विशेषता आ जाए, या तो इसका कारण स्रोत आ जाए। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन है कि तनाव प्रबंधन क्या है, तनाव के बुनियादी मॉडल की व्याख्या करें, या तो तनाव उत्पन्न करने वाली स्थितियों और जोखिमों का वर्णन करें, या तो फिर तनाव से संबंधित विभिन्न प्रकार के जोखिमों की विवेचना करें। इस सभी पर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हम चाहेंगे तो एक ही वीडियो में तीनों को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया कि तनाव प्रबंधन क्या है, इसके बुनियादी मॉडल, फिर तनाव उत्पन्न करने वाले स्थिति और जोखिम कौन से हैं, और नेक्स्ट है कि तनाव से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की जोखिम हुए ना उसका विवेचना करना है। तीसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए तनाव प्रबंधन में परामर्श की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। हम आंसर बताएंगे, बहुत अच्छा तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, चौथा है कि किशोरों और उनके अभिभावकों के लिए यानी उनके माता पिता के लिए तनाव प्रबंधन की आवश्यकता और परामर्श की उपयोगिता पर चर्चा करना है। ठीक है, जो किशोरी यानी बच्चे लोग हैं, उनके माता पिता हैं, उसके लिए तनाव प्रबंधन की आवश्यकता है और परामर्श की उपयोगिता पर इसका चर्चा करना है। पांचवा क्या आपका कि महिलाओं में तनाव की विशिष्टताओं और उनके लिए प्रभावी परामर्श तकनीकों की व्याख्या कीजिए। छठा है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े तनाव के प्रबंधन के लिए परामर्श आधारित हस्तक्षेप का विवेचना करना आपको। सातवां कर्मचारियों के लिए तनाव प्रबंधन के परामर्श आधारित उपायों की भी समीक्षा करना है। आठवां कार्य संबंधित तनाव के कारणों एवं समस्याओं की विवेचना करना है। 9 नंबर है संगठन स्तर पर तनाव प्रबंधन हेतु किए जाने वाले हस्तक्षेपों की समीक्षा कीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि व्यक्तिगत स्तर पर तनाव प्रबंधन के कार्यक्रमों की विशेषताओं का वर्णन करें। ये तो 10 क्वेश्चन हो गया, लेकिन इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो हमको कैसे पता चलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 क्वेश्चन है ना, लेकिन हम 10 का आंसर नहीं करवाएंगे, इनमें से हम 2 या 3 को 4 को छोड़ देंगे। लगभग मैं 6 या 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से करवाएंगे, तो जो हम आंसर करवाएंगे ना वही आपको पढ़ के जाना है।
जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 में से लगेगा उसी का हम आंसर बनाते जाएंगे, ठीक है। वही आपको देख लेना है, क्योंकि इसका 2 पेपर होगा, फर्स्ट सिटिंग में भी होगा और सेकंड सिटिंग में, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो कुछ स्टूडेंट का यही पेपर फर्स्ट सिटिंग में होगा और कुछ स्टूडेंट का यही पेपर सेकंड सिटिंग में होगा। तो एक ही पेपर को 2 सिटिंग में एग्जाम लिया जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना है। क्या पता आप जो पढ़ कर जा रहे हो आपका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में और सेकंड सिटिंग में आ जाए। हो सकता है कोई स्टूडेंट सेकंड सिटिंग में एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो हो सकता है फर्स्ट सिटिंग में आ जाए। तो इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि 6 से 7 क्वेश्चन मोस्ट पढ़ ही लें, ठीक है, ताकि एग्जाम में से बाहर नहीं जाए। तो आप हमसे जुड़े रहें ताकि जो भी हम क्वेश्चन का आंसर करवाएंगे, ठीक है, वो आपको पढ़ लेना है।